अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूवर्स, हमारे यहाँ हमने मस्जिद में देखा है, रास्ते पे, गाड़ियों में और मुख्तलिफ़ मकामात पे हमने देखा हुआ है और आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो 80 साल के होते हैं या 70 साल के होते हैं या 60 साल के होते हैं या इससे नीचे के एज के जो मेल या फीमेल होते हैं, उनको घुटनों के दर्दों की शिकायत होती है और उनको बाज़ तो रीढ़ की हड्डी उनकी टेढ़ी होती है और वो झुक झुक कर जा रहे होते हैं और बाज़ से तो सीढ़ियों से उतरा नहीं जाता, बाज़ से तो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ा जाता और बाज़ तो चेयर के ऊपर नमाज अदा करते हैं। अच्छा, बाज़ तो अपने जोड़ों से, घुटनों से, रीढ़ की हड्डी से बहुत ज़्यादा बेजार होते हैं। तो यकीन जानो कि हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, अफसोस होता है कि आजकल की इतनी जदीद दौर में, इतनी बेहतरीन सहूलियात के अंदर, इतना मतलब सब कुछ होते हुए हम लोग क्यों इतने गिरे हुए हैं, क्यों इतने ज़ईफ़ हो गए, क्यों इतने मोहताज हो गए, हम लोग क्यों ख़ुद के साथ ज़्यादती जो है ना कर रहे हैं। उसमें आप देखें बाहर के ममालिक का अगर आप जायज़ा लें तो वहाँ 80 साल के लोग आपको मिलेंगे जो कि सीधे जा रहे होते, स्ट्रेस बिल्कुल सीधे, उनकी कमर की हड्डी झुकी होती नहीं है, वो किसी सहारे से, असा से, लकड़ी से नहीं जाते हैं, वो ख़ुद भाग सकते हैं, वो ख़ुद गाड़ियों में चढ़ सकते हैं, गाड़ियों से उतर सकते हैं, वो सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ उतरते भी हैं, उनकी सारी एक्टिविटी बिल्कुल गुड होती है और वेल्थ होती है। जबकि हमारे मुल्क में और इंडिया में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में बहुत कम एज में 55 में 60 में लोग रीढ़ की हड्डी के ऊपर झुक जाते हैं और उनको घुटने के दर्दों की शिकायत होती है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, सीढ़ियाँ उतर नहीं सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेजारी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ऐसा क्यों है, उसकी वजूहात क्या है, उसकी अलामात क्या है और ऐसा क्यों होता है और इस तरह की ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बुज़ुर्गों, मेरे पास एक 30D से एक बुज़ुर्ग आए जिसकी उम्र 80 साल थी। बेटों ने हमें जो है ना बताया कि डॉक्टर साहब ये ऊपर रहते हैं छत पे, नीचे जो हमारा फ्लोर है उस पे ये उतर नहीं सकते हैं, हमें ख़ुद ऊपर जाकर के उससे मिलना पड़ता है। आपको इनको मेडिसिन दे ताकि ये ख़ुद सीढ़ियाँ भी चढ़ें, सीढ़ियाँ उतरे भी। तो मैंने जब उनका जायज़ा लिया तो उसमें कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम और जिंक की इंतहाई कमी थी। तो मैंने लगातार उसको 2-3 महीने कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D3 और जिंक की जब मेडिसिन यूज़ करवाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेटे मेरे पास आते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। आज वो सीढ़ियाँ उतरता भी है, सीढ़ियाँ चढ़ता भी है, गली में बाहर भी निकलता है और उन्होंने उनके लिए एक गार्डन बनाया है जहाँ पे वो पूरा दिन मशगूल रहता है। तो हम लोग, आप लोगों के फैमिली में अगर कोई इस तरह का बंदा है या बंदी है, मेल है या फीमेल है, हमारी अम्मी है, दादी है, दादा है, नाना है, कोई भी फ़र्द है जो कि रीढ़ की हड्डी के हवारिज में या घुटनों के अवारिज में या एड़ियों के अमराज का शिकार है, तो आपने 3 महीने या लगातार बहुत ज़्यादा अरसा आपने उसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D3 और जिंक की मेडिसिन आपने उसको देनी है। फिर आप देखें वो सीधा चलेगा, घुटनों की तकलीफ़ उसकी ख़त्म हो जाएगी, एड़ी की दर्द की तकलीफ़ उसकी ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो कितने भी एज में हो, वो बिल्कुल फिट फाट चलेगा, स्ट्रॉन्ग चलेगा, हेल्थी होगा, उसको कोई भी तकलीफ़ होगी नहीं, जैसे उसको कुछ था ही नहीं। ये हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग
जब 50 एज में आ जाते हैं तो अपना ख्याल करना छोड़ देते हैं, कोई ऐसी खुराकें नहीं खाते हैं, कोई ऐसी डाइट ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल या कैल्शियम की मेडिसिन का इस्तेमाल या विटामिन D3 की मेडिसिन का इस्तेमाल कुछ नहीं करते, तो अचानक हमारे अंदर 50 के बाद इस तरह की वीकनेस आती है कि रीढ़ की हड्डी पे भी हम लोग झुक जाते हैं, घुटने हमारे दर्द करते हैं, हम लोग चेयर के ऊपर नमाज पढ़ते हैं। यार बहुत अफसोस की बात है, 55 साल में 60 साल में आप चेयर के ऊपर नमाज पढ़ते हैं, बहुत अफसोस की बात है। 55 साल में 60 साल में तो लोग दूसरी शादियों के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं और आप घुटने के ऊपर चल नहीं सकते, बहुत अफसोस का मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छी मेडिसन है, इसका बहुत अच्छा इलाज है। आप इस तरह की मेडिसन इस्तेमाल करें जो कि प्योर नेचुरल हो, न्यूट्रास्यूटिकल हो, जिसमें कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम और जिंक वाफर मिकदार में मौजूद हो। वो डेली एक गोली आप लें दूध के साथ और लगातार 2, 3 महीने, 4, 5, 6 महीने बहुत अरसे तक आप उसको यूज़ करें। फिर आप अपने बूढ़ों को देखें कि वो सीधा भी चलेंगे, वो भागेंगे भी, वो सीढ़ियाँ भी उतरेंगे, वो सीढ़ियों से नीचे भी उतरेंगे, वो गाड़ियों में भी चढ़ेंगे और नमाज भी खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़े, अपने पाँव पे अदा करके नमाज पढ़ेंगे। देख लेना आप लोग। मगर हम लोग क्या करते हैं, भाई ये बूढ़ा हो गया, अभी इसकी एज है और ये झुक गया, इस तरह नहीं है। इतने जल्दी कोई झुकता नहीं है, इतने जल्दी किसी को घुटने की तकलीफ़ होती नहीं है, इतने जल्दी वो झुक के नमाज नहीं पढ़ता। मगर हम लोग ढीला करते हैं, छोड़ो यार बुज़ुर्ग हैं, इससे जान हमारी छूट जाएगी। इस तरह नहीं करें। आप ऐसी मेडिसिन दें जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया और मुसलसल दें। जल्दी रिज़ल्ट के चक्कर को छोड़ दे कि मुझे जल्दी आराम आ जाएगा, क्योंकि जल्दी में नुकसान होता है। आप सब्र से, तसल्ली से 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 लगे, 6 लगे, यार डेली एक गोली तो देनी है ना। डेली एक गोली दूध के साथ आप दें जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D3 और जिंक शामिल हो, तो फिर आप देखें कि कैसी उसकी जान बनती है और कैसे उसकी सेहत बनती है। ना वो कोई झुकेगा, ना उसको घुटने की शिकायत होगी, ना एड़ियों में दर्द होगा और वो बिल्कुल फिट फाट होगा दूसरे लोगों की तरह, और फिर वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अपने फैमिली में और अपने जानने वालों में अगर ऐसा कोई फ़र्द है, मेल या फीमेल, अगर इस तरह के अवारिस का शिकार हैं, तो आप ऐसी मेडिसिन उनको यूज़ करवाएं, फिर आप रिज़ल्ट देखें। इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से भी शेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के अवारिस का शिकार हैं, जो कि बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, गाड़ियों में नहीं चढ़ सकते, गाड़ियों से उतर नहीं सकते, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकते, सीढ़ियों से उतर नहीं सकते और रीढ़ की हड्डी पे झुके होते हैं, लकड़ी पकड़ के कोई सहारे के ज़रिए वो लोग जा रहे होते हैं। तो आप लोग ये वाली वीडियो उनसे शेयर करें ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़।